एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों का मैथ का रिवीजन वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। इन वर्कशीट से आप बच्चों को घर पे आसानी से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द नंबर नेम एंड राइट इट इन करेक्ट प्लेस। यहाँ पे बच्चों को एक कॉलम दिया गया है जिसमें बच्चों को नंबर नेम्स दिए गए हैं और अदर कॉलम्स में बच्चों को प्लेस दिया गया है, यानी कि 100, 10s एंड 1s। तो बच्चों को नंबर नेम को समझना है कि वो नंबर नेम कौन से नंबर का है और उस नंबर को बच्चों को करेक्ट प्लेस में लिखना है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लास 1 में ही पढ़ा दिया जाता है। क्लास 2 में बच्चों को इस तरह के कॉन्सेप्ट की रिवीजन करवाई जाती है। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट बना के जरूर दें। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 39, तो 39 यहाँ पे नंबर नेम लिखा है, तो इसको न्यूमरल फॉर्म में बच्चों को करेक्ट प्लेस में लिखना है। जैसे 39 इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसे हम करेक्ट प्लेस में कैसे लिखेंगे? 9 इज इन 1s प्लेस, तो 9 को 1s वाले कॉलम में लिखेंगे, एंड 3 इज इन 10s प्लेस, तो 3 को 10s वाले कॉलम में लिखेंगे। सो इट बिकम्स 39। तो इस तरह से बच्चों को आप समझा सकते हैं। जैसे उसी तरह से है 65, तो 65 को हम कैसे लिखेंगे? 6 विल बी इन 10s प्लेस एंड 5 विल बी इन 1s प्लेस, बिकम 65। उसी तरह से यहाँ पे 104, सो 104 को हम कैसे लिखेंगे? 4 हो जाएगा 1s प्लेस पे, 100 यानी कि 100 प्लेस में होगा और 0 10s के प्लेस में होगा, सो इट विल बिकम 104। उसी तरह से नेक्स्ट है 10, तो 10 कैसे लिखते हैं? 10 में 10s प्लेस पे 1 होगा और 0 होगा 1s प्लेस पे, सो इट बिकम्स 10। उसी तरह से 14 है, तो 14 अगेन 10s प्लेस पे 1 होगा और 1s प्लेस पे 4 होगा, इट बिकम्स 14। उसी तरह से 71, so 7 will be in 10s place and 1 will be on 1s place, so it becomes 71। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को क्लास 1 में ही प्लेस वैल्यू क्या होते हैं और प्लेसेस क्या होते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवीजन के लिए इस तरह का आप वर्कशीट बना के बच्चों को रिवीजन करवा सकते हैं। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द नंबर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन। यहाँ पे बच्चों को कुछ सम्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को सॉल्व करना है और उसे बच्चों को कंपेयर करना है ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू साइन देते हुए। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है? जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 10 - 5 - 9 - 4, तो यहाँ पे बच्चों को पहले सॉल्व करना है सम को। जैसे 10 - 5 कितना होता है? 10 - 5 बच्चे या तो फिंगर पे काउंट कर सकते हैं या बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे 10 - 5 होता है 5, तो 5 हो गया यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे 9 - 4, तो 9 - 4 कितना होता है? 5। यहाँ पे बच्चों को क्या करना है कि दोनों ही आंसर के बीच में बच्चों को कंपैरिजन शो करना है। जैसे यहाँ पे पहले का आंसर है 5 और दूसरे का आंसर भी 5 है, तो ये 5 और 5 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। उसी तरह से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 + 4, तो 11 + 4 कितना होता है? 11 + 4 इज 15, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे। और उसी तरह से 15 - 2, 15 - 2 कितना होता है? 13। अब यहाँ पे 15 और 13 के बीच में कंपैरिजन शो करना है। जैसे 15 इज ग्रेटर देन 13, सो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन शो करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है 20 + 20, 20 + 20 कितना होता है? 40, एंड 16 - 1 हो जाता है 15। तो अगेन 40 इज ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे अगेन ग्रेटर देन का साइन शो करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है 6 + 6, 6 + 6 कितना होता है? 12, एंड 10 - 8 होता है 2, तो अगेन 12 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट है 15 - 4, 15 - 4 कितना होता है? 11, एंड 7 + 4 इज ऑल्सो 11, तो यहाँ पे 11 11 दोनों तरफ आंसर है, तो 11 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज होगा। उसी तरह से नेक्स्ट है 1 - 1 इज 0, एंड 4 - 2 इज 2, तो यहाँ पे 0 इज लेस देन 2, तो यहाँ पे लेस देन का साइन यूज होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इससे बच्चों का मेंटल मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही बूस्ट होता है। आप इस तरह से बच्चों को मेंटल कैलकुलेशन के लिए या फिर बच्चों को कैलकुलेशन यानी प्लस और माइनस दोनों की रिविजन के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट देते हुए बच्चों को नंबर कंपेरिजन की रिविजन करवा सकते हैं। तो ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड द कॉइन्स और नोट्स इन ईच बॉक्सेस एंड राइट इट्स टोटल इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे हर एक बॉक्स में बच्चों को कुछ कॉइन्स और नोट्स के पिक्चर्स दिए गए हैं जिन्हें बच्चों को ऐड करना है और उनका जो टोटल दिए गए जगह पे लिखना है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को मनी चैप्टर में क्लास 1 में पढ़ाया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को रिवीजन के लिए आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले बॉक्स में कौन कौन से कॉइन्स और नोट्स हैं, जैसे 50 रुपीज है, 10 रुपीज है, 1 रुपी है, 2 रुपी है और 5 रुपी है। तो इसे बच्चों को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? जैसे नॉर्मली हम एडिशन करते हैं। जैसे 50 रुपीज + 10 रुपीज हो गया 60 रुपीज, 60 रुपीज + 1 इज 61 रुपीज, 61 रुपीज + 2 इज 63 रुपीज, एंड 63 रुपीज + 5 इज 68 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 68 रुपीज। तो इस तरह से बच्चों को इसे लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉक्स है इसमें भी बच्चों को कॉइन्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ है 5 + 5 हो गया 10 रुपीज, 10 रुपीज + 2 हो गया 12,
12 plus 1 is 13, 13 plus 10 is 23 and 23 plus 2 is 25 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 रुपीज़। तो आप बच्चों को या तो फिंगर्स पे काउंट करने के लिए कह सकते हैं, बच्चों को अगर डायरेक्टली बच्चों को जल्दी जल्दी काउंट नहीं करने आ रहा है तो आप बच्चों को फिंगर्स को यूज़ करके काउंट करने के लिए, ऐड करने के लिए कह सकते हैं और आंसर लिखने के लिए कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे है 20 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ हो गया 70 रुपीज़, 70 रुपीज प्लस 10 इज 80 रुपीज एंड 80 प्लस 5 है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ₹130। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे है 20 रुपीज प्लस 10 रुपीज इज 30 रुपीज, 30 रुपीज प्लस 5 इज 35 रुपीज, 35 प्लस 1 इज 36 रुपीज, 37 रुपीज, 38 रुपीज। तो आंसर क्या हो जाएगा 38 रुपीज। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों को, यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। आप चाहें तो रियल मनी से भी बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैथ से रिलेटेड, जिसे बच्चों को क्विकली सॉल्व करना है। इसे आप मेंटल मैथ का क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, नंबर आफ्टर 79 इज डैश। तो बच्चों से पूछा गया है कि कौन सा नंबर आफ्टर 79 आता है। तो बच्चों को क्लास 1 में आफ्टर, बिफोर, मोर, लेस, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। उसी तरह से इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को देते हुए प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे 79 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है 80, तो यहाँ लिखेंगे 80। उसी तरह से नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर इन 48, 36, 42, 14 इज। यहाँ पे पूछा गया है कि इन सारे नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो 48, 36, 42 और 14 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 14। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 14। उसी तरह से नेक्स्ट है, लार्जेस्ट नंबर इन 92, 35, 100 एंड 62 इज। तो इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 100। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 100। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर बिफोर 50 इज डैश। यहाँ पे अब पूछा गया है कि 50 से बिफोर नंबर कौन सा आता है 49। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 49। 49 के बाद ही 50 आता है। उसी तरह से नेक्स्ट है, व्हाट इज 20 मोर देन 60। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 60 से 20 मोर कितना होता है। तो 60 से 20 मोर का मतलब होता है 20 प्लस 60 हम करेंगे तो आंसर कितना होगा। सो 20 प्लस 60 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 80। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 80। उसी तरह से नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन हेक्सागन। बच्चों से पूछा जा रहा है, जब बच्चों को शेप्स पढ़ाए जाते हैं तो बच्चों को अलग अलग शेप्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनके साइड्स के बारे में और कॉर्नर्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन हेक्सागन। हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 साइड्स आर देयर इन हेक्सागन। उसी तरह से नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का पहला दिन कौन सा कहलाता है। सो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। तो यहाँ लिखेंगे मंडे। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है मेंटल मैथ से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं जिसके बच्चों को क्विक आंसर करने होंगे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक करेक्ट और क्रॉस फॉर द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिससे बच्चों को पढ़ना है और अगर स्टेटमेंट सही हो तो टिक करना है स्टेटमेंट को और अगर गलत हो तो क्रॉस करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को क्लास 1 में हर एक चैप्टर के बाद बच्चों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर समझा है या नहीं, उससे क्लियर करने के लिए इस तरह के जो ट्रू एंड फॉल्स या टिक या क्रॉस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पहला है, देयर आर 12 वीक्स इन अ ईयर। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है। यहाँ बोला जा रहा है कि देयर आर 12 वीक्स इन अ ईयर, एक ईयर में 12 वीक्स होते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है। तो ये गलत है क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, वीक्स नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ कर देंगे हम क्रॉस। उसी तरह से नेक्स्ट है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। तो क्लास 1 में बच्चों को 1 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर ग्रेटर और स्मॉलेस्ट बच्चों को समझाया जाता है। तो जैसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है 9। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कर देंगे हम टिक। उसी से नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 11। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है 10 और यहाँ बोला जा रहा है 11। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसे हमें क्रॉस करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, 2 2s are 4। तो बच्चों को टेबल्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें यहाँ पे बच्चों को बोला जा रहा है कि 2 2s are 4 होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसे टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, 5 more than 12 is 16। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 5 more than 12 यानी कि 12 + 5, 12 में 5 को मोर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 16 आएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका आंसर होगा 17। 5 more than 12 is 17 not 16। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसे हमें करना है क्रॉस। उसी तरह से नेक्स्ट है, द स्मॉल हैंड इन अ क्लॉक इज कॉल्ड आवर हैंड। जो क्लॉक में जो स्मॉल हैंड होता है वो आवर हैंड कहलाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसे करेंगे हम टिक। उसी से नेक्स्ट है,
सितंबर इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ईयर में जो सितंबर मंथ है वो 8th मंथ होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सितंबर 9th मंथ ऑफ द ईयर है, ना कि 8th मंथ। 8th मंथ अगस्त होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए यहाँ पे हमें करना है क्रॉस। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों को क्विक रिवीजन के लिए आप इस तरह का क्वेश्चंस दे सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बच्चों को इस तरह के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके थ्रू बच्चों को आप बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से पूछा गया कि कौन से ऑप्शन में बच्चों को जो नंबर्स हैं वो करेक्टली प्लेस किए गए हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वे में। तो यहाँ पे बच्चों को देखना है, जैसे यहाँ पे पहला है 46, 25, 17, 3, 9। तो क्या ये सही वे है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वे में इसे अरेंज किया गया है, तो ये गलत वे में अरेंज है। उसी तरह से आप नेक्स्ट देखते हैं 3, 9, 17, 25, 46। तो क्या ये सही तरीके से अरेंज है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट? तो ये बिल्कुल सही वे में है। यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, देन इट इज कमिंग टू 9, देन 17, 25, 46। तो ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ मूव हो रहा है, ये ऑप्शन सही है, तो इसे हमें इस तरह से टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 3 इज सेम एज। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2 + 6, सेकंड ऑप्शन इज 3 + 5 एंड थर्ड ऑप्शन इज 3 + 6। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? यहाँ बोला जा रहा है 6 + 3 इज सेम एज, यानी कि 6 + 3 बिल्कुल सेम है। कौन से ऑप्शन से? सो 6 + 3 का आंसर होता है 9। और उसी तरह से यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है 3 + 6 का भी आंसर 9 होता है। तो इन दोनों ही नंबर को इधर उधर करके लिखा गया है, लेकिन इन दोनों का आंसर सेम होगा, इसीलिए ये दोनों सेम है, तो थर्ड इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन सम इज शोन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे बच्चों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें बच्चों को पूछा गया कि कौन सा एडिशन सम शो कर रहा है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 + 4 इज 8 एंड सेकंड वन इज 3 + 6 = 9 एंड थर्ड ऑप्शन इज 1 + 7 = 8। तो यहाँ पे बच्चों को समझना है नंबर लाइन का जो एडिशन शो कर रहा है उसे। जैसे यहाँ पे 0 से 3 पे गए तो 3 के बाद यहाँ पे कितने टाइम्स जंप किया गया है? 9 तक रीच करने के लिए 6 टाइम्स। सो 3 + 6 = 9। तो ये सम करेक्ट है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं या फिर समझाए जाते हैं क्लास में। आप इस तरह से क्वेश्चंस देते हुए बच्चों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड रिवीजन आसानी से करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्लॉक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्लॉक्स ड्रॉ करके दिए गए हैं जिससे बच्चों को अकॉर्डिंगली कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे जो क्लॉक है, यहाँ पे बच्चों को क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करना है, जिसके लिए बच्चों को यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है, उसको समझते हुए बच्चों को टाइम को शो करना है। जैसे यहाँ लिखा आई गेट अप एट 6 o'clock। तो यहाँ पे 6 o'clock बोला जा रहा है कि आई गेट अप। तो यहाँ पे बच्चों को 6 o'clock का जो टाइम है वो इस क्लॉक में हैंड्स को ड्रॉ करके शो करना है। तो 6 o'clock कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जो आवर हैंड होगा वो 6 पे होगा और मिनट हैंड होगा वो 12 पे होगा, सो इट बिकम 6 o'clock। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे लिखा आई डू माई होमवर्क एट 12 o'clock। यहाँ पे 12 o'clock का जो टाइम है वो बच्चों को इस क्लॉक में शो करना है। तो 12 o'clock कैसे शो कर सकते हैं? आवर हैंड ऑन 12 एंड मिनट इज ऑल्सो ऑन 12। सो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, सो इट बिकम्स 12 o'clock। यहाँ पे बच्चों को क्लॉक में आवर और मिनट हैंड का जो हैंड है वो शो किया जा रहा है, जिससे बच्चों को अंडरस्टैंड करते हुए करेक्ट टाइम को लिखना है। जैसे यहाँ पे आई प्ले एट डैश। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लॉक शो कर रहा है कि टाइम, तो इसमें बच्चों को टाइम को समझना है। जैसे आई प्ले एट, यहाँ पे टाइम क्या शो कर रहा है? 5 o'clock। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 o'clock, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं 5 o'clock। दोनों ही वे सही है। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे जो टाइम शो कर रहा है वो कौन सा है? 9 o'clock। तो यहाँ पे लिखेंगे आई गो टू बेड एट 9 o'clock। तो यहाँ पे 9 o'clock लिखना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत ही आसानी से आप इस तरह से देते हुए बच्चों को टाइम से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here is the next question, write the answer in multiplication expressions। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इन्हें बच्चों को समझना है और इनको बच्चों को मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन में लिखना है। तो बच्चों को क्लास 1 में मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन में किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा जाता है ये बच्चों को समझाया जाता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन ऑल। ये कितने लीव्स है ऑल टुगेदर, इसे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं लीव्स के और तीनों ग्रुप्स में 3 लीव्स हैं। तो इसे बच्चे कैसे लिखेंगे? 3 ग्रुप्स ऑफ
3 लीव्स, यानी 3 टाइम्स 3 इक्वल्स हाउ मच। अगर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आता है तो बच्चे डायरेक्टली 3 3s are 9 लिख सकते हैं, या फिर बच्चों को काउंट करने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9। उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल। अब यहाँ पे एप्पल्स ड्रॉ करके दिए गए हैं, तो बच्चों को इसे बचाना है कि टोटल कितने एप्पल्स हैं। तो जैसे यहाँ पे कितने ग्रुप्स है पहले ये देखेंगे, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप। तो कितने एप्पल्स के ग्रुप हैं, 4 ग्रुप ऑफ एप्पल, यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई हर एक एप्पल के ग्रुप में कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो हर एक ग्रुप में 5 5 एप्पल्स हैं, तो यहाँ लिख देंगे 4 × 5 इक्वल्स हाउ मच, 4 5s are 20, या फिर 5 + 5 + 5 + 5, यानी 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, रिपीटेड एडिशन 4 टाइम, तो भी आंसर 20 आता है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को आप इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू बहुत ही आसानी से घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो बच्चों को क्लास 1 में सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे पहला है, आई हैव 14 ऑरेंजेस, आई बाय 3 मोर ऑरेंजेस, हाउ मेनी डू आई हैव नाउ। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मेरे पास 14 ऑरेंजेस है और उसके बाद मैंने 3 मोर ऑरेंजेस खरीदे, तो टोटल मेरे पास अभी कितने हैं। तो इसे बच्चों को 10s and 1s, यानी कि इसे बच्चों को यहाँ पे लिखते हुए, कैलकुलेट करते हुए शो करना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मेरे पास अभी कितने ऑरेंजेस है, 14, तो 14 को हमें 10s and 1s वाले कॉलम में लिखना है, जैसे इस तरह से लिखेंगे 14, और यहाँ पे बोला जा रहा है मैंने 3 मोर खरीद लिया, 3 मोर खरीद लिया, यानी कि यहाँ पे हमें एडिशन करना है, तो प्लस करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे +3। सो यहाँ पे बच्चों को ऐड करना है, जैसे 4 + 3 कितना होता है 7, और ये 1 डायरेक्टली आ जाएगा। सो आंसर कितना होगा 17, यानी कि आई हैव 17 ऑरेंजेस नाउ। तो ये आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह से बच्चों को सॉल्व करना है। उसी तरह से सेम वे नेक्स्ट है, देयर आर 28 फिशेस, 20 फिशेस स्विम अवे, हाउ मेनी फिशेस आर लेफ्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि 28 फिशेस हैं, तो 28 फिशेस हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 28, जिसमें से 20 फिशेस स्विम अवे हो गए, यानी कि 20 फिशेस स्विम कर गए, तो यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। अब यहाँ पे बच्चों को माइनस करना है, जैसे 8 - 0 होता है 8, एंड 2 - 2 इज 0। सो आंसर कितना होगा, देयर आर 8 फिशेस लेफ्ट नाउ। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, बच्चों को क्लास 1 में इस तरह से सिखाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को रिवीजन करने के लिए इस तरह की वर्कशीट बना के आसानी से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये जो टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की है, क्लास 1 में बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है, आप इन वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों को दोबारा से रिवीजन करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को क्लास 2 में हर एक कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।